Dear student, in this video we will cover class 11 physical education chapter number 1. Before proceeding to the chapter number 1, let's see the content and syllabus for class 11. First, you can see in a slide that chapter number 1, changing trends in career in physical education, Olympic value education, physical fitness, wellness and lifestyle. And chapter number 4, physical education and sports for children with special needs. And chapter number 5, yoga. Chapter 6, physical activity and leadership training. Chapter number 7, text measurement evolutions. And like this way we will complete and having the for class 11 1 to 10. Total number of chapters are 10. This is the first part of this chapter number 1. Remaining part we will complete accordingly one by one. Let's start chapter number 1, changing trends and career in physical education. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले प्लेटो ने एक अपना सिद्धांत दिया है और इसको आप पढ़ के भी देख पा रहे हैं। वहाँ पे इसने बहुत ही एक 2 पॉइंट्स बोला है कि इन आर्डर फॉर द मैन टू सक्सेस इन लाइफ, किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए गॉड ने में 2 थिंग्स को दिया, 2 चीज़ों को दिया। तो एजुकेशन को दिया है और दूसरा फिजिकल एक्टिविटीज़ को दिया। ये दोनों नॉट सेपरेटली, अलग अलग नहीं दिए। वन फॉर द सोल, अदर इज द बॉडी। अगर एक उसका शरीर है तो दूसरी उसकी आत्मा है। तो इस तरीके से इन दोनों को कॉम्बिनेशंस को मिला के, इन दोनों को फिजिकल एक्टिविटीज़ को लेके और एजुकेशन को लेके दोनों कॉम्बाइंड कर दें, दोनों को मिला लें, तब मैं कह सकता हूँ कि मैन कैन अटेन परफेक्शन। वो इंसान पूर्णता को, वो परफेक्शंस को अटेन कर लेता है। Physical education is a very important sphere for individual health and overall well-being. आज के समय में फिजिकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो किसी भी इंडिविजुअल्स के लिए, उसके हेल्थ के लिए और उसको हेल्दी बने रहने के लिए। और ओवरऑल वेलबींग मीन उसका मेंटली, साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली तीनों चीज़ों अगर मेंटेन कर सकता है, अगर बैलेंस कर सकता है, तो उसको कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना पड़ेगा। These days, physical education trends are advancing to integrate a greater variety of activities apart from skill required to play टिपिकल गेम स्पोर्ट्स सच एज क्रिकेट और फुटबॉल। आज के समय फिजिकल एजुकेशन थोड़ा एडवांस होता जा रहा है, थोड़ा इंटीग्रेट हो जा रहा है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से आ रहा है, कहीं ना कहीं एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है टीम को जीतने के लिए गेम को। अर्लियर पीपल वर हैविंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन बट नाउ इट इज चेंजिंग। पहले के लोग थे फिजिकल एजुकेशन में वो सिर्फ इतना ही जानते कि लोग इतना ही जानते थे कि मुझे गेम ट्रेडिशनली खेलना है और सिर्फ उसको एक एंजॉयमेंट के लिए, खुद को ब्रेन को रिफ्रेश करने के लिए। ये आज के समय फिजिकल एजुकेशन कैरियर ऑप्शंस भी होता जा रहा है और कहीं ना कहीं हमें बेसिक ट्रिक्स को सिखा रहा है और वेलिंग सोशली मेंटली रहने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं फिजिकल एजुकेशन सपोर्ट करता है। In India, involvement of peoples in physical activity has deep roots and now it is changing. हमारे देश में, हमारे भारत देश में फिजिकल एक्टिविटीज़ को लेकर के बहुत पुरानी लोग जुड़े हुए हैं, परंपराओं से चलते आ रहे हैं, एक्टिविटीज़ पे ध्यान देते आ रहे हैं। लेकिन आज वेरियस प्रोग्राम हैव इंट्रोड्यूस स्ट्रेस रिडक्शन। आज के समय में जो युवाओं में जो आज टेंशन, टेक्निक, स्ट्रेस को लेके प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके लिए फिजिकल एजुकेशन में बहुत सारे प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे योगा, जो स्टूडेंट्स को कोप अप विद द एग्जाम, जो योगा फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चों को क्या करती हैं कि स्ट्रेस, एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस जो भी होता है, उनको वरीड होते हैं, टेंशन होती है, उसको कोप अप करने में फिजिकल एक्टिविटीज़ हेल्प करती हैं। Let's see the meaning and definitions of the physical educations. Before proceeding the definitions of these terms, we have completed what the role of physical educations and how the trends is changing in our country since last 2 years, last decades of the year. Okay, we'll move on. फिजिकल एजुकेशंस की डिफिनेशंस को समझने से पहले सबसे पहले आप इसको इतना ध्यान रखना, फिजिकल एक्टिविटीज़ को, किसी भी एक्टिविटीज़ को, चाहे वो हमारे इंजॉयमेंट के लिए हो, चाहे हमारे रिफ्रेशमेंट के लिए हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में आपको इकोनॉमिकल फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए हो, किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ का तो ही टारगेट रहता है कि किसी भी इंसान वो होलसम डेवलपमेंट, वेलबींग, वो अच्छे से अपनी लाइफ को एक सोशली
मेंटली एंड साइकोलॉजिकली, इन तीनों टर्म्स को ध्यान में रखते हुए अपने को होल सोल डेवलपमेंट कर सके। जैसे यहाँ फिजिकल एजुकेशन की डिफिनेशन में आप देख रहे हैं, इट इज अ डोमेन ऑफ एजुकेशन विच फिजिकल एक्टिविटी हेल्प इन अचीविंग द वेरियस एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बाई मीन्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। मीन किसी भी एजुकेशन का एक डोमेन है जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, और उन एक्टिविटीज के इन्वॉल्वमेंट से किसी भी गेम्स या स्पोर्ट्स में वो बंदा सक्सेस को ले लेता है। एक अकॉर्डिंग टू एंजेला लम्पकिन, इन्होंने फिजिकल एजुकेशन के डिफरेंसेस को दिया है, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल ऑप्टेन ऑप्टिमल फिजिकल मेंटल सोशल स्किल फिटनेस थ्रू आउट द फिजिकल एक्टिविटी। इन्होंने डिफरेंसेस में कहा था कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी मैक्सिमम फिजिकल मेंटल सोशल एंड फिटनेस को लेता है थ्रू द फिजिकल एक्टिविटीज। मीन उसको ऑप्टिमल मीन उसको ऑप्टिमल मीन हुआ कि उसको सबसे ज़्यादा मैक्स टू मैक्स आउटपुट लेना है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो या सोशल हो, फिटनेस थ्रू द फिजिकल एक्टिविटीज। चलिए अब जेबी नेस की डिफरेंसेस को भी देखते हैं। इन्होंने भी उसका टारगेट सेम ही रखा है, सभी के टारगेट है कि मैक्स टू मैक्स आउटपुट लेना, लेकिन इन्होंने थोड़ा और भी उसको सिंप्लीफाई किया है कि दैट फेज ऑफ होल फील्ड ऑफ एजुकेटर्स दैट डील्स विद बिग मसल्स एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज। बिग मसल्स एक्टिविटीज को लेकर यहाँ पे कहा है कि एक्टिविटी जो भी मस्कुलर एक्टिविटी, जो भी फिजिकल शारीरिक प्रक्रियाएं करनी है, उसको ऑप्टिमल मीन अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाए बिना हमें उससे अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना एंड विद द रिलेटेड रिस्पॉन्सेज। और उससे रिलेटेड जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं, चाहे वो ड्यूरिंग गेम्स हो, चाहे वो आफ्टर गेम्स हो, चाहे टूर्नामेंट्स के ख़त्म होने के बाद में, उसको एंड होने के बाद सोशल एक्सपेक्ट हो, सभी में आपको उसके रिलेटेड रिस्पॉन्सेस को अच्छे से बनाए रखना है और अच्छे रिस्पॉन्सेस को ऑप्टिमल लेवल पे ले जाना है। सो वी कैन सी दैट phase of whole field of educator that deals with muscles activity and the related responses। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, और जो मैंने अपनी डिफिनेशंस को कंप्लीट किया उसमें भी कहीं ना कहीं राइटर्स ने यही बोला है, और यही उसका मकसद था, लास्ट टारगेट था, कि फिजिकल एजुकेशन हमें सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में नहीं सिखाती, हमारे अंदर वैल्यू क्रिएट करती है, लाइफ को बैलेंस होना सिखाती है कि कैसे हम सोशली एंड इंडिविजुअल फुल टारगेट्स में अपने को मैक्सिमम ऑप्टिमल लेवल पे इस लाइफ को जी सकें। और इसने हेल्प इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ किसी भी बच्चे का व्यक्तित्व विकास है। जैसे क्लास 11 में आप पढ़ रहे हैं, आपको होल सोल डेवलपमेंट होना है, आपकी बॉडी में मूवमेंट, मोटर मूवमेंट्स को भी आपको देखना है कि किस तरीके से आपको खेलना है, किस तरीके से आपको रिफ्रेश होना है। ये सारी चीज़ें में फिजिकल एक्टिविटीज़ से ही मिलती हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ में एक और भी बहुत अच्छा लगता है जो मैं भी इस चीज़ को देखती हूँ कि एक स्पोर्ट्स पर्सन टीम स्पिरिट्स में कैसे लीड करना है और कैसे किसी लीडर्स के अंतर्गत आपको काम करना है किसी टीम को जिताने के लिए, जहाँ पे एक ही स्पोर्ट्स पर्सन का टारगेट होता था कि हम कैसे उस टीम को जिताएं। तो ये सब चीज़ें आप चाइल्डहुड से, बचपन से ही आप क्लास 11-12 से, जो आपके बाद में भी लाइफ में काम आने वाली है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन हमें जो भी नॉलेज दे रहा है, जो भी समझा रहा है, जो भी सिखा रहा है, वो ओनली स्पोर्ट्स के बारे में ही नहीं बताता है, वो हमें वैल्यूज के बारे में बताता है और किसी भी बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। सपोज दैट आप पढ़ रहे हैं और आपका ब्रेन अच्छा है, आपने सारा अच्छा अचीव कर लिया, और आपको हेल्थ सही नहीं है। जब हेल्दी सही नहीं है, आप हेल्दी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आपके मेंटल पे भी इफेक्ट डालेगा, और वो कहीं ना कहीं आपको सोशली भी प्रॉब्लम करेगा। हो सकता है साइकोलॉजिकली भी आप इन्फीरियर फील कर लें कि नहीं, मैं ऐसा काम इसको नहीं परफॉर्म कर पा रहा हूँ, मैं खेल नहीं पा रहा हूँ। इसलिए ये एक स्पोर्ट्स ना मान के इसको आप ऐसा मानिए कि एक पार्ट सी है आपकी एजुकेशंस का, जो आपको रहना प्रैक्टिकल नॉलेज देता है किस तरीके से टीम में लीड करना है, और कोई लीडर है तो उसको आपको फॉलो और कैसे बनना है।
देखते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एम्स और ऑब्जेक्टिव, इस फिजिकल एजुकेशन को पढ़ने का एम क्या है और उस एम को अचीव करना है, कैसे आप उसको अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको ध्यान रखना कि एम्स और ऑब्जेक्टिव, सपोज कोई भी आपको फाइनल टारगेट है, फाइनल डेस्टिनेशन है, वो आपका एम होता है। वो आपका एम होता है कि आप करना क्या चाहते हैं, क्या आपका टारगेट, उससे आपको बेनिफिट्स क्या होंगे। और ऑब्जेक्टिव उस एम तक पहुंचने में आपकी हेल्प करता है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज द मेन एम ऑफ द फ्यूचर। किसी भी व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट होना उसका फिजिकल एजुकेशन का मेन एम कहलाता है। अब इसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं, इसको हम पा कैसे सकते हैं, उसके लिए कुछ आपको पॉइंट्स भी ध्यान रखना है। जैसे सपोज पहला पॉइंट दिया, टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड इट्स रिलेशन विद हेल्थ एंड वेलनेस। सबसे पहले हमें देखना है कि फिजिकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है इन रिलेशन विद हेल्थ एंड वेलनेस, उसकी हेल्थ के और वेलनेस के। देन ऑन हेल्थ सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी के बारे में बात करती है कि प्रॉब्लम्स है या नहीं है, लेकिन वेलनेस किसी की साइकोलॉजिकल, मेंटल, फिजिकल, तीनों के बारे में बात करता है। This is the point number two. Develop the necessary motor skills so that they can participate successfully in a variety of physical activity. मोटर एक्टिविटी हमारी बॉडी में परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं, हम कितना एक्टिव हैं, कितना रिएक्शंस दे रहे हैं, कितना उसको हम अपोज या उसको हेल्प कर पा रहे हैं किसी भी टीम में खेलने के लिए। अगर हम डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पा रहे हैं सक्सेसफुली, तो ये भी कहीं ना कहीं हमें एम्स को पाने में हेल्प करता है। डेवलपमेंट क्वालिटी सच ए टीम वर्क, और ये पॉइंट नंबर 3, इसमें टीम वर्क और कोऑपरेशन। फिजिकल एजुकेशन ही एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा टीम वर्क और कोऑपरेशन के बारे में सीखते हैं। डेवलप दियर एटीट्यूड, इनिशिएटिव एंड कमिटमेंट। अब इसी में एटीट्यूड व इनिशिएटिव शुरुआत कैसे करेंगे, उसमें उत्साह कैसे बना रहेंगे, और कमिटमेंट, उसमें मेरा कमिटमेंट क्या रहेगा कि हमको नहीं, हमें इसको विन को, गेम को जीतना है तो जीतना ही एनी हाउ। वो कैसे, उसमें टीम वर्क देना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा, और आपको मोटर एक्टिविटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा, और आपको समझना पड़ेगा फिजिकल एजुकेशन को कोरिलेट करना पड़ेगा हेल्थ और वेलनेस के साथ में। The main objective of physical education are development educations, enhancement lifestyle and social relationship. Number three, improvement in individual level, and number four, improvement in scene of responsibility. आपको मेन ऑब्जेक्टिव, आपको फिजिकल एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले आपको एजुकेशन में डेवलपमेंट करना, आपको लाइफ स्टाइल्स को, सोशल, सामाजिक संबंधों को आपको मेंटेन करना है। इम्प्रूवमेंट इंडिविजुअल लेवल, आपको व्यक्तिगत रूप पे भी, आपकी चाहे वो शारीरिक की क्षमता हो, आपकी शारीरिक एक्टिविटीज़ हो, मोटर एक्टिविटीज़ हो, खेलने का आपका अंदर स्टेमिना, ये सारा आप इंडिविजुअल लेवल पे आप इसको ग्रो कर सकते हैं। एंड इम्प्रूवमेंट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसी में रह के आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्स, आपको लगता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल। सपोज आप किसी टीम में हैं, एक आप टीम मेंबर की तरह खेलिए, आप टीम के लीडर की तरह खेलिए, तो आप देखेंगे बीइंग ए टीम लीडर्स, आप देखते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के लिए आप कोऑर्डिनेट करेंगे, उसको अच्छे से लीड करेंगे, तो आई होप आप टीम को विन करें। अब ऑब्जेक्टिव को थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं। जैसे अभी आपने पॉइंट नंबर 1 पढ़ा था, डेवलपमेंट इन एजुकेशंस, तो इसमें डेवलपमेंट एजुकेशंस मीन हम इंपॉर्टेंट डोमेन करिकुलम, आज के समय में मोस्ट ऑफ स्कूल्स में डोमेन हो गए, मीन एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस्ड हो चुका है। अब इसी इंट्रोड्यूस्ड होने की वजह से आप क्लास 11 में फिजिकल एजुकेशंस को पढ़ पा रहे हैं, और इसके लिए क्या करना, हमें अवेयरनेस को बताना पड़ेगा, लोगों के अंदर जागरूकता को लाना पड़ेगा, हेल्थ एंड वेलनेस के पॉजिटिव पॉइंट्स को बताना पड़ेगा। एंड कंटेंट फिटर स्टेज मेजरमेंट, और आज के फिजिकल एजुकेशन का जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, वो मेजरमेंट के, एक्सरसाइज के बारे में, प्रोसीजर्स के बारे में बताता है, डिटेल्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपटीशन, और किसी भी कंपटीशन के बारे में रिगार्डिंग डिटेल्स भी देता है, और फोकस करता है एशियन टेक्निक्स सच एज योगा कराटे। जैसे आप देख लीजिए आज के समय योगा
मेन ट्रेंड हो चुका है इंटरनल बॉडी। जिस तरीके से एक्सटर्नल आप जिम में जाते हैं, जिम में एक्सरसाइज करते हैं, उस तरीके से आप इंटरनल एक्टिविटीज़ को करके भी आप अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं और आप अपने एजुकेशन में इसको डेवलपमेंट में एंड कर सकते हैं। तो इन पॉइंट नंबर 2, इन्हांसमेंट इन द लाइफ स्टाइल सोशल रिलेशनशिप। फिजिकल एजुकेशन को पढ़ के हम वैल्यूज के बारे में बात करते हैं, हेल्थ के बारे में बात करते हैं, और जो मैं डायरेक्शन दे टुवर्ड द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे, फिजिकली फिट होंगे, तो ऑब्वियसली हम बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ जाते हैं। और पार्टिसिपेट फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी इनकरेज इंटरेक्शन विद। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब हम किसी फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं तो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करते हैं, कुछ उनसे वैल्यूज को सीखते हैं। इम्प्रूवमेंट इन इंडिविजुअल लेवल्स। एक व्यक्तिगत रूप से आप कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन को पढ़ के। तो फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट एनालाइज करता है अपॉर्चुनिटीज को, चैलेंजेस को, रिलेटेड लाइफ स्टाइल से कोरिलेट करता है, वेलनेस की तरफ ध्यान देता है, और उसको ये भी ध्यान देता है हाउ टू अवॉइड इंजरीज एंड रिड्यूस थ्रेट टू हेल्थ एंड वेलबींग। और वो कहीं ना कहीं इंजरी, अपनी चोट लगने से, शारीरिक नुकसान होने से बचता भी है। वो सीख जाता है कैसे उसको प्ले करना है, कैसे ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देना है, एंड रिड्यूस थ्रेट टू हेल्थ एंड वेलबींग, और वो अच्छे से अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकता है। एंड लास्ट पॉइंट जो है दिया हुआ, इसमें आप इम्प्रूवमेंट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक स्पोर्ट्स पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे निभा सकता है, एक सोशल लाइफ में भी होता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी होता है, और वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के सोशल समाज से जुड़ा हुआ भी होता है। तो एक कई प्रोग्राम्स को भी करता है, सिविल इन्वॉल्व करता है, एडिशन आइडेंटिफाई एडब्ल्यू टू लीड द हेल्दी लाइफ स्टाइल्स। ये तो जब फिजिकल एजुकेशन से है तो इट विल हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ जाएगा, एंड हेल्प इन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन बहुत होता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा क्या करते कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसीजंस को लेता है जो पर्सनली सोशली दोनों लोगों के लिए सही होता है। इन हेल्प इन बिल्डिंग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेकिंग द लाइफ स्टाइल इंडिविजुअल मोर ऑर्गेनाइज, और अपनी लाइफ स्टाइल को मोर ऑर्गेनाइज बनाता है, जिससे अच्छे से डिसीजन लेता है। जैसे आप मॉडर्न में लीजिए, अभी महेंद्र सिंह धोनी, ये अपने को इंडिया में रिप्रेजेंट भी किया, वर्ल्ड कप भी लेके आया, लेकिन उसके सोशल, आज उसके फॉलोअर्स हैं, अब इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो उसके फॉलोअर्स हैं उनको वो एक लीड रोल की तरह, लीड हीरो की तरह काम करे, उनको वो कहीं ना कहीं एक्टिविटीज से इंस्पायर करे। वही इंस्पायरेशन सोशल्स में एक मैसेज की तरह जाता है, जिसको बच्चे उसको देख के पढ़ते हैं, सीखते हैं, और अपना नाम रोशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। This is the new topic, career options in physical education. We will complete it in the next video. So wait for the part number 2. Thank you. If you have any doubt, then you can directly ask and contact